गुलाबो चिड़िया ने अंडा दिए हुए थे। वो कई दिनों से लगातार अपने अंडों पे बैठी हुई थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। कुछ ही दिन में बारिश शुरू हो जाएगी। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे अंडा भीग जाएंगे और खराब हो जाएंगे। बारिश शुरू हो इससे पहले हम अपना लकड़ियों का पक्का घर तैयार कर लें। चिड़िया ने कुछ देर मेहनत की और अपनी मेहनत के बाद उसने अपना पक्का लकड़ियों का घर तैयार कर लिया और लकड़ियों के घर में अपने अंडे सुरक्षित रख लिए। आज पूरे 21 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारे अंडे से बच्चे नहीं निकले। अगर आज बच्चे नहीं निकले तो हम अपने अंडों को डॉक्टर को दिखाएंगे। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं और उनमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जिसमें एक लड़की चिड़िया होती है और एक लड़का चिड़ा होता है। चिड़िया तो खुशी से उछलने लगती है। हमारे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मा, हम तो कल से अंडा तोड़ने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन अंडा टूटा ही नहीं और फिर मैं बहुत थक गई और सो गई अंडे में। मम्मा, हमें बहुत भूख लग रही है, हमें कुछ खाने को दे दो। हम अभी अपने बच्चों को कुछ खाने को देते हैं, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। चिड़िया अपने बच्चों को कुछ खाने को देती कि इससे पहले तेज बारिश होने लगती है और चिड़िया का घर हिलने लगता है। ये हमारा घर तो बहुत तेज हिलने लगा। अगर हमारा घर टूट गया तो हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी चिड़िया का घर टूट जाता है और पानी में बहने लगता है। साथ ही टूनी चिड़िया के बच्चे भी पानी में बहने लगते हैं। मम्मा, हमें बचाओ, हम डूबते जा रहे हैं। मम्मा, हमें बहुत सारा पानी देख के डर लग रहा है। बच्चे ऐसे अपनी मम्मा को पुकार रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। मम्मा चिड़िया बैठकर रोने लगती है। फिर माँ चिड़िया अपने बच्चों को हौसला देती है और बोलती है, बच्चों, आप लोग चिंता ना करो, हम आप दोनों को बचा लेंगे। हौसला रखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो बहादुर बच्चे हो। फिर गुलाबो चिड़िया अपने बच्चों के पीछे तेजी से पानी में जा रही थी और अपनी पूरी जान लगाकर बच्चों को किसी भी तरीके से बचा लेती है। मम्मा, हमें बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने तो बहुत सारे सपने सजाए थे अपने बच्चों के साथ और अब देखो मैं अपने बच्चों को सुरक्षित रख ही नहीं पा रही हूँ। मम्मा, ये सामने घर किसका है। बेटी, ये कालू कौवे का घर है। मम्मा, चलो हम कालू अंकल के घर चलें। बेटी, ये कालू कौवा बहुत गंदा पक्षी है, ये कभी किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों की खातिर जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेके कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवे का दरवाजा बजाती है। फिर कालू कौवा बाहर आता है। क्यों चिड़िया, क्यों दरवाजा बजा रही हो? क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है? नहीं कालू भैया, ऐसा नहीं है। बारिश में मेरा घर टूट गया है, इसलिए कृपया करके मेरे बच्चों को अपने घर में रख लें। गुलाबो चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो कि हम कभी किसी की मदद नहीं करते हैं और ना कभी किसी को अपने घर में रखते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुंह उठाकर चली आई हो। चलो उठाओ अपने बच्चे और भाग लो यहाँ से। कालू कौवे ने अपने घर से गुलाबो चिड़िया को भगा दिया। गुलाबो चिड़िया बेचारी अपने भूखे बच्चों को लेके एक पेड़ पर बैठ जाती है। बच्चों, हमने तुम दोनों को पत्तों से ढक दिया है, अब तुम इसी जगह बैठना और हम तुम्हारे लिए कुछ भोजन ढूंढ कर लेकर आते हैं। गुलाबो चिड़िया बेचारी बारिश में ही जंगल में भोजन ढूंढने निकल जाती है। तभी गुलाबो चिड़िया को नदी में बहता हुआ एक अंडा दिखाई देता है। कोई हमें बचाओ, हम इस पानी के बहाव में बह जा रहे हैं, कोई हमारी मदद करो। गुलाबो चिड़िया बिना देर किए उस अंडे को पानी से बाहर निकाल लेती है।
चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत ठंड लग रही है, कृपया करके तुम हमें अपने घर में रख लो। अंडा भैया हमें माफ कर दो, हम आपको अपने घर में कहाँ से रखेंगे, हम तो खुद बेघर हैं, बारिश में हमारा घर टूट गया है। हम तो ये देख के हैरान हैं कि आप बोल कैसे सकते हो। चिड़िया हम एक जादुई अंडा है, तुम्हारे पास घर नहीं है तो फिर ठीक है, हम तुम्हें एक अंडा का घर देंगे। अंडा का घर? अंडा का भी घर होता है क्या? हाँ, जादुई अंडे का घर। वो जादुई अंडे का घर बारिश में कभी भी नहीं टूटेगा। फिर वो जादुई अंडे का घर देखकर गायब हो जाता है। फिर गुलाबो चिड़िया उसी घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।